2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की। देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके प्रमुख नेता हैं, उनके साथ मीटिंग की है। देखिए, 12 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, और देश में सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले, जो देश की सेवा में निरंतर लगे रहे, वो नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग की है, बैठक हुई है, झालमुड़ी भी खाया है। बिहार के भी एनडीए के नेताओं ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया इस 12 साल की उपलब्धि पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, आगे उनका क्या सोच है, क्या करना है, आगे क्या तैयारी है, एनडीए नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया है। इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। देशवासी मेड इन इंडिया विमान में ही यात्रा करेंगे, वो दिन मैं देख रहा हूं। दोस्तों, साथियों, ये सदी टेक्नोलॉजी की है, डेटा की है। आज विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटर्स भारत में बन रहे हैं। यही भारत की ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन का मजबूत पिलर बनाएगी। हमने यूपीआई के माध्यम से दुनिया को दिखाया है कि भारत कम से कम समय में टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार कर सकता है। हमने दिखाया है कि हमारे युवाओं का सामर्थ्य क्या है। अब एआई, डीप टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे युवा नया दमखम दिखाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में 2 और सेक्टर्स में भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया देखेगी। ये सेक्टर है टूरिज्म और स्पोर्ट्स। ये दोनों भारत की इकोनॉमी के मजबूत पिलर बनेंगे। विशेष रूप से कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और कॉन्सर्ट के मामले में भारत एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने के लिए अब पूरी तरह सज रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर को बहुत पुश मिलेगा, और स्पोर्ट्स में तो भारत के युवा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर दिन उनकी परफॉर्मेंस निखरती जा रही है। भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। साथियों, आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए रिफॉर्म कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म हमारा कन्विक्शन है। और देश भी निरंतर रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहा है। साथियों, देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। साथियों, आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र रहा है। सबका प्रयास ही विकसित भारत के निर्माण की असली ऊर्जा है। हमें हर राज्य, हर शहर, हर गांव को जोड़ना है। अब समय आ गया है कि राज्यों के बीच नई प्रकार की तंदुरुस्त स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा हो। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा राज्य सबसे तेजी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा शहर इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र बनता है। स्पर्धा इस बात की हो कि कौन सा क्षेत्र रोजगार सृजन में सबसे आगे निकलता है। भारत की प्रगति राज्यों की ऐसी प्रगति से ही होने वाली है। आइए अगले दशक को उपलब्धियों के साथ साथ श्रेष्ठता का भी दशक बनाएं। आइए राजनीति की स्पर्धा से ऊपर उठकर विकास की स्पर्धा को राष्ट्रीय संस्कार बनाएं। 12 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की रही है। आने वाले वर्ष और भी नई सिद्धियों के होंगे, और भी बड़ी सिद्धियों के होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं फिर से अंतःकरण पूर्वक आपके साथ सहयोग, समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके देश के कोटि कोटि नागरिकों को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद ने हमें ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है। ये जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हुए आइए एक नए विश्वास के साथ हर संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को जुटाते हुए हम चल पड़े। देशवासियों के सपनों को हमारे संकल्प बनाए। हमारा पल पल देशवासियों के संकल्पों की साकार करने की यात्रा का अहम पड़ाव बनता चले। इसी इस भावना के साथ देशवासियों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए आओ निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बनी, देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था। आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी। आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में
एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी। आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया। नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया। आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की। पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी इस सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है। हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। एक स्थिर सरकार होने का लाभ क्या होता है, ये बार बार इस दौर ने साबित किया है। कोरोना के समय को हम कभी नहीं भूल सकते, जब हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन भारत उस हालात को मुकाबला करते हुए भी सफलता से आगे बढ़ा। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। यह सफलता इतनी आसान नहीं है दोस्तों। हम फ्रेजाइल 5 के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। साथियों, कल के विकसित भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है।
इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं हमने हर फ्रंट पर काम किया है। साथियों, 2014 से पहले मिडिल क्लास कानून की उलझनों का सबसे बड़ा शिकार हुआ करता था। जटिल टैक्स सिस्टम, आमदनी के सीमित स्रोत और टैक्स का बड़ा बोझ, खराब गवर्नेंस की मार, ये सब सामान्य मानवीय के लिए डेली लाइफ की चुनौती होती थी। लेकिन हमने मिडिल क्लास की परेशानियों को समझा, हमने मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को समझा और इसलिए आज 12 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 12 साल के सफर के पूरे होने के उपलक्ष्य में एनडीए के नेताओं के साथ जो मीटिंग की भारत मंडपम में, दिल्ली के भारत मंडपम में बड़ी बैठक थी, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार से भी तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हों, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद, विजय चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ललन सिंह, तमाम जितने बड़े नेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रतिनिधिमंडल हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं, वो सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बात हमने आपको सुनाई है। जो मुख्य बातें कही हैं, भारत भी अपना विमान बनाएगा, उससे उड़ानें भी होंगी। अभी तो भारत को बहुत बदलना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।